Fine. When we had seen glycolysis, at the end of glycolysis, we had seen that there is formation of ATP. ATP formed कितने हो रहे थे? ATP formed were 4. ATP formed कितने थे? 4. ATP used were 2. ATP used were 2. ATP फॉर्म 4 कहाँ पे थे? 2 ATP फॉर्म हुए थे कहाँ पे? बिटवीन 1,3 DPGA एंड 3 PGA. वहाँ पे 2 ATP फॉर्म हुए थे एंड बिटवीन पेप्पा एंड पायरुवेट 2 ATP फॉर्म हुए थे. तो टोटल कितने हो गए? 2 + 2 4. 1,3 DPGA एंड 3 PGA के बीच में 2 ATP एंड पेप्पा एंड पायरुवेट के बीच में कितने ATP फॉर्म हुए थे? 2. तो 2 and 2 कितने हो गए? 4. 4 ATP वर फॉर्म्ड एंड 2 वर यूज्ड. 2 कहाँ पे यूज हुए थे? बिटवीन ग्लूकोज एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 1 ATP वॉज यूज एंड बिटवीन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 1 ATP वॉज यूज. तो ATP यूज कितने थे? 2. एंड ATP फॉर्म कितने हुए? 4. ATP फॉर्म नीचे कितने हुए? पे ऑफ में 4 एंड ATP यूज कितने हुए? 2. तो टोटल गेन ऑफ ATP is 4 minus 2 which is equal to 2 ATP. 4 ATP फॉर्म हुए और 2 यूज हो गए, तो बच्चे कितने हैं? 2. 4 फॉर्म हुए, 2 यूज हुए, बच्चे कितने हैं? 2. एंड वी हैव गॉट 2 NADH2 which is getting formed. 2 NADH2 are getting formed. सो ये आपको एक शॉर्ट में क्लाउड बना के लिखना है फॉर बैलेंस शीट ऑफ ग्लाइकोलिसिस. दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड बाद में लेटर, जब हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तभी ये काम में आएगा. 4 ATP बनाए, 2 यूज हुए, बच्चे कितने? 2 एंड 2 NADH2 फॉर्म हुए. कितने NADH2 फॉर्म हुए? 2. इसमें अगर आपको इफ यू कैन राइट this NADH2 is getting formed. This NADH2 is getting formed between 3 PGAl and 1,3 DPGA. And यहाँ पे 4 ATP which is getting formed. 1,3 DPGA से 3 PGA बन रहा है, तभी एक 2 ATP फॉर्म हुआ है और पेप्पा से क्या बन रहा है? पायरुवेट. पेप्पा से क्या बन रहा है? पायरुवेट. तभी 2 ATP फॉर्म हुए. सो 4 ATP इज गेटिंग फॉर्म. 2 कहाँ पे फॉर्म हुए? 1,3 DPGA से 3 PGA एंड फ्रॉम पेप्पा से पायरुवेट. एंड 2 ATP यूज कहाँ पे है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड नेक्स्ट ATP यूज कहाँ पे है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट. सो ATP फॉर्म्ड आर 4. 4 ATP कहाँ पे फॉर्म हुए? 2 कहाँ पे बने? बिटवीन 1,3 DPGA से 3 PGA एंड पेप्पा से पायरुवेट. एंड 2 ATP कहाँ पे यूज हुए? 2 ATP यूज हुए फ्रॉम ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट. वहां पे 2 ATP यूज हुए. Fine.
After this formation of pyruvate, we have the next topic which is nothing but acetylation of pyruvate. एक सिंपल सा टेक्निक है, ये रास्ता जा रहा है ग्लाइकोलिसिस का, ये रास्ता जा रहा है ग्लाइकोलिसिस का, बट क्रेब्स साइकिल इधर से आ रहा है, तो इसको और इसको ज्वाइन करने वाला क्या होगा, इसको और इसको ज्वाइन करने वाला होगा एसिटाइलेशन ऑफ पायरुवेट, बिकॉज ये एंड है पायरुवेट, जो एंड किसका है ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के एंड में क्या बन रहा है पायरुवेट, और यहाँ पे बन रहा है क्रेब्स साइकिल, यहाँ पे क्या बन रहा है क्रेब्स साइकिल, ये दोनों को ज्वाइन करने वाला क्या रहेगा एसिटाइलेशन ऑफ पायरुवेट. सो दिस एसिटाइलेशन ऑफ पायरुवेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन. It is also called as link reaction between glycolysis and Krebs cycle. Link reaction between glycolysis and Krebs cycle. Now, link reaction between glycolysis and Krebs cycle is also called as acetylation of pyruvate. Acetylation of pyruvate. मतलब क्या है, यहाँ पे लास्ट स्टेप देखो, यहाँ पे जो हमारे पास पायरुवेट बना था एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस, दिस पायरुवेट वाज 3 कार्बन एंड 2 मॉलिक्यूल्स. पायरुवेट जो बना था कितना कार्बन का था, 3 कार्बन. कितने कार्बन का था, 3 कार्बन. एंड कितने मॉलिक्यूल्स से, 2 मॉलिक्यूल्स. 3 कार्बन एंड 2 मॉलिक्यूल्स. सो फर्स्ट स्टेप व्हेन वी से दिस एसिटाइलेशन ऑफ पायरुवेट, तो हम लोग फर्स्ट स्टेप बोलेंगे, फर्स्ट स्टेप हम लोग बोलेंगे पायरुवेट फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस, at end of glycolysis cannot enter Krebs cycle directly. Pyruvate formed at the end of glycolysis cannot enter Krebs cycle directly. Cannot enter Krebs cycle directly. Krebs cycle directly. So it is going to first undergo, सबसे पहले it is going to first undergo decarboxylation. मतलब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू गो आउट, पहले क्या अंडरगो करेगा, डीकार्बोक्सिलेशन, विच मींस कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू गो आउट एंड देन इट इज गोइंग टू अंडरगो ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन, द हाइड्रोजन रिमूव्ड इज गोइंग टू बी टेकन अप बाय NAD, 2 बार NAD और 2 बार क्या बनेगा, NADH2. The hydrogen removed is going to taken by 2 times NAD और क्या बनेगा, NADH2. So here we are going to have the enzyme called as decarboxylase, and यहाँ पे जो एंजाइम आएगा उसका नाम आएगा dehydrogenase. पहला स्टेप कौन सा होगा, decarboxylation. Decarboxylation with the help of enzyme decarboxylase. Decarboxylation with the help of enzyme decarboxylase. And then it is going to undergo oxidation with the help of enzyme dehydrogenase. जो एसिटाइल फ्रैक्शन बचेगा which is 2 कार्बन का 2 molecules, that is going to combine with coenzyme A. किसके साथ combine होगा, with coenzyme A, and it is going to form acetyl CoA. क्या बनेगा, acetyl CoA. So this is called as acetylation of pyruvate, and this acetyl CoA can enter the Krebs cycle. ये acetyl CoA किधर एंटर करेगा, इन Krebs cycle. So first it is going to undergo, सबसे पहले first it undergoes decarboxylation. Decarboxylation वर्ड का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. Removal of carbon dioxide with the help of enzyme decarboxylase. And then it is going to undergo oxidation, and then oxidation with the help of enzyme dehydrogenase. enzyme का नाम क्या आएगा, dehydrogenase.
So number one, first it is going to undergo decarboxylation. पहले कार्बन डाइऑक्साइड is going to go out. Next क्या होगा? It is going to undergo oxidation, which is removal of hydrogen. Hydrogen removed is going to be taken by 2 times NAD और क्या बन जाएगा? NADH2. पहला decarboxylation, फिर क्या होगा? Oxidation. डीकार्बोक्सिलेशन फिर ऑक्सीडेशन. डीकार्बोक्सिलेशन के लिए एंजाइम का नाम क्या है? डीकार्बोक्सिलेज. ऑक्सीडेशन के लिए एंजाइम का नाम क्या है? डीहाइड्रोजनेज. जो एसिटाइल फ्रैक्शन बचेगा वो किसके साथ कंबाइन होगा? विद कोए. किसके साथ कंबाइन होगा? विद कोए. सो हम लोग क्या बोलेंगे? द एसिटाइल फ्रैक्शन दैट रिमेन्स, द एसिटाइल फ्रैक्शन दैट रिमेन्स which is 2 carbon that remains combines with CoA, combines with CoA, combines with CoA to form acetyl CoA, to form acetyl CoA, and this acetyl CoA can enter Krebs cycle. can enter किधर करेगा? Krebs cycle. This is called as acetylation of pyruvate. This is called as acetylation of pyruvate. So start किससे किया हमने बच्चा लोग? From pyruvate. Pyruvate का first step क्या हुआ है? Decarboxylation means removal of carbon dioxide. And then what is going under oxidation? डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम का नाम है. डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा है. ऑक्सीडेशन के लिए एंजाइम का नाम क्या है? डीहाइड्रोजनेज. हाइड्रोजन निकलता है तो वो NAD के पास जाता है और क्या बनता है? NADH2. जो एसिटाइल फ्रैक्शन बचता है वो किसके साथ कंबाइन होता है? विद कोए. और क्या बनता है? एसिटाइल कोए. ये एसिटाइल कोए ना हम लोग जब भी क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करेंगे वो किससे स्टार्ट होगा? विद एसिटाइल कोए. दिस एसिटाइल कोए कैन एंटर द क्रेब्स साइकिल. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटाइलेशन ऑफ पायरुवेट. मतलब पायरुवेट का क्या हो गया? एसिटाइलेशन. Okay, after this acetylation of pyruvate, we have the next cycle which is Krebs cycle. So this acetyl CoA is now going to enter the Krebs cycle. This is going to enter the Krebs cycle. So if we see Krebs cycle word का मतलब क्या है? When we say the word Krebs cycle, so here we are going to have, it is a cyclic process. क्या होने वाला है यहाँ पे? It is a cyclic process because it's a cycle. So it is a cyclic process in which हमारे पास लास्ट स्टेप क्या बना था अभी? एसिटाइल कोएंजाइम ए. एसिटाइल कोए जो अभी लास्ट बना था. It is a cyclic process in which acetyl CoA is completely oxidized. क्या होता है? वो completely oxidized है. It is a cyclic process in which acetyl CoA is completely oxidized. So जो लास्ट स्टेप हमारे पास बना था ना बच्चा लोग, दैट इज एसिटाइल कोए. वो एसिटाइल कोए का बार बार क्या होने वाला? ऑक्सीडेशन. व्हेन वी से द वर्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. सो एसिटाइल कोएंजाइम ए इज गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, व्हिच मींस देयर इज गोइंग टू बी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. सो दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ना, दिस process occurs कहाँ पे? This process occurs in matrix of mitochondria. कहाँ पे होता है? In matrix of mitochondria. This is going to occur in matrix of mitochondria. जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जब भी हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें देखा था मैट्रिक्स में कौन सा साइकिल होता है? क्रेब्स साइकिल. सो दिस प्रोसेस ऑकर्स इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल? बिकॉज it was discovered by Sir Hans Krebs. It was discovered by Sir Hans Krebs. The name of the scientist is Sir Hans Krebs. Hence called Krebs cycle. Hence called Krebs cycle. Krebs cycle.
अभी इसमें ना इसको सर हैंस क्रेब की वजह से क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल। इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनने वाला है, द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड, द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड is the first stable compound which is formed is 6 कार्बन का citrate, 6 कार्बन का citrate, hence called citric acid cycle। ये साइकिल का एक और नाम है citric acid cycle because the first stable compound which is formed is 6 कार्बन का citrate। अभी जब भी हम लोग केमिस्ट्री में सिट्रिक एसिड देखते हैं ना, तो क्या होता है, देखो 3 कार्बन है एंड 3 बार यहाँ पे COH आता है, 3 बार COH आता है, तो टोटल कार्बन कितने गिन लो, 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे OH आता है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिट्रिक एसिड। So we can say first stable compound which is formed is citric acid, citrate, hence called as citric acid cycle। Now citric acid जो बना है ना, citric acid which is formed is a tricarboxylic acid, is a tricarboxylic acid, tricarboxylic acid मतलब क्या है, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो we have got three times we have got which group, COH group, 3 times COH group, so that is why it is called as tricarboxylic acid। So hence it is called as TCA cycle, hence called TCA cycle, TCA cycle, which means tricarboxylic acid cycle, tricarboxylic acid cycle, tricarboxylic acid cycle। TCA cycle वर्ड का मतलब क्या होगा, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सो क्रेब्स साइकिल इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल बिकॉज ऑफ सर हैंस क्रेब हु हैज डिस्कवर्ड इट, हेंस इट इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। दिस साइकिल टेक्स प्लेस कहाँ पे, इन दी मैट्रिक्स ऑफ दी माइटोकॉन्ड्रिया। एंड यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है ना, वो किसका नाम क्या है, सिट्रिक एसिड, हेंस इट इज कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल। जो सिट्रिक एसिड है ना, वो क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 बार COH ग्रुप है, देखो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इस करके इसको क्या बोलते हैं, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल। So when we start with this cycle, what we can see, we'll see the cycle. After this, you can write this down first. ट्रेंड है, अच्छा, फ्रॉम टुमारो आई विल आल्सो स्टार्ट, मेरे पास तो बहुत है।
63 हो गया देखो। ओके बच्चा लोग, व्हेन वी हैव रिटन ओवर हियर, यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, वो आपको करना आता है ना अपने आप। यहाँ पे देखो 2 हाथ है तो यहाँ पे क्या आएगा H2, यहाँ पे 1 2 3 4 हाथ है तो कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा H2। उतना करना आता है ना आपको, हाइड्रोजन लिखना आता है ना। मैंने आपको बेसिक बताया, 3 कार्बन है, 3 COH ग्रुप है और सेकेंड कार्बन पे क्या है OH, सेकेंड कार्बन पे क्या है OH। Fine. Let's start with Krebs cycle. Krebs cycle पढ़ने से पहले आप लोग को ना एक सिंपल ट्रिक पता होनी चाहिए। That simple trick starts with a simple formula which is CCIO-KT. CCIO-KT. This is CCIO-KT. बोलो एक बार। फाइन, किटी। ये किटी एक चेक पॉइंट है, इस पे डैश डालते हैं। S स्क्वायर FMO, S स्क्वायर FMO, S स्क्वायर CCIO-KT, S square FMO. Now this C is starting from citrate, citrate, C से क्या आएगा citrate, cis aconitate, citrate, cis aconitate, isocitrate, citrate, cis aconitate, isocitrate, oxalosuccinate, oxalosuccinate। अच्छा, इसका एक ट्रिक है, ऑक्सैलोससिनेट क्यों है? बिकॉज यहाँ पे आने वाला है ससिनाइल कोए, ससिनाइल कोए, और यहाँ पे क्या आने वाला है ससिनेट। तो इस करके यहाँ पे ससिनाइल कोए और ससिनेट आने वाला है, तो ये क्या है ऑक्सैलोससिनेट। क्या है ये? ऑक्सैलोससिनेट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ससिनाइल कोए, ससिनेट, फ्यूमेरेट, मैलेट, oxaloacetate, fumarate, malate, oxaloacetate, oxaloacetate. So we are going to start with CCIO-KT S square FMO. पहले हम लोग ट्राई करेंगे CCIO-KT, फिर क्या आएगा S square FMO,
citrate, cisaconitate, isocitrate, oxalosuccinate, alpha ketoglutarate, succinyl-CoA, succinate, fumarate, malate, oxaloacetate. सिंपल है, श्योर। ये नाम याद करो पहले एक बार। Fine. So we have CCIO-KT square FMO, which is citrate, cisaconitate, isocitrate, oxalosuccinate, alpha-ketoglutarate, succinyl-CoA, succinate, fumarate, malate, and oxaloacetate. So a simple trick to remember this was CCIO-KT square FMO. Now let's start with the cycle. Let's start with the cycle. सबका 100% ध्यान यहाँ पे। जब भी हम लोग साइकिल स्टार्ट करते हैं ना, सो we'll draw it an elaborate version and then we'll see the tricks how we can remember this. Trust me, it's much simpler than glycolysis. सिर्फ ध्यान से सुना ना तो it is much simpler than glycolysis. भले अगर आप बोल रहे हो ना अभी फुल फॉर्म नहीं भी याद हुआ है तो भी याद करने का तरीका समझाए। सी से क्या आएगा? सिट्रेट, सिसाइकोनाइट्रेट, आइसोसिट्रेट। ओ से क्या आएगा? ऑक्सैलोससिनेट। ओ से ऑक्सैलोससिनेट क्यों आएगा? बिकॉज कीटी के बाद क्या आएगा? ससिनाइल कोए ससिनेट। तो इस करके ओ से क्या आएगा? ऑक्सैलोससिनेट। के से क्या आएगा? अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ससिनाइल कोए ससिनेट, फ्यूमेरेट, मैलेट, ऑक्सैलोएसीटेट। चलो लेट्स सी आपको कितना याद है। द साइकिल इज सुपर डुपर सिंपल। वी हैव टू स्टार्ट विथ, हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे? जो हमारा ग्लाइकोलिसिस का एंड था विच वॉज पायरुवेट। ग्लाइकोलिसिस का एंड था विच वॉज पायरुवेट। सो पायरुवेट से यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे एसिटाइल कोए बना। नाउ पायरुवेट के ना बाजू में ही ना हम लोग लिखने वाले हैं दिस पायरुवेट इज नथिंग बट 3 कार्बन। दिस पायरुवेट इज 3 कार्बन, दिस एसिटाइल कोए इज 2 कार्बन। तो क्लियर है, यहां से पहले गया कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया, यहां से एक बार NAD का क्या बना? NADH2। आप बोलोगे सब तो 2-2 बार हुआ था। वेरी गुड, सब 2-2 बार हुआ था नहीं, 2-2 बार हुआ है। तो जो भी हम लोग को क्रेब्स साइकिल का आंसर मिलेगा ना, सब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है बच्चा लोग बाय 2, क्योंकि हम लोग को पता है 2 पायरुवेट थे, 2 एसिटाइल कोए बने, 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड गया, 2 NAD का 2 NADH2 बना, सब 2-2 हुआ। बट ये साइकिल में हम लोग लिख रहे हैं एक ही बार, तो जो भी पर्टिकुलर आंसर मिलेगा ना वो सबको किससे मल्टीप्लाई करना है? बाय 2। तो मतलब जो भी हम लोग अभी साइकिल कर रहे हैं उसको सबको आंसर को मल्टीप्लाई करना है बाय 2। इसका रीजन क्या है? 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल से, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल से 2 एसिटाइल कोए बने, बट ये पर्टिकुलर साइकिल में हमने कितना लिखा है? 1। तो जो ये साइकिल के एंड में आंसर मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करना है बाय 2, मल्टीप्लाई करना है बाय 2। फाइन, ये 2 कार्बन का है एंड साथ में यहाँ पे अंदर क्या गया? कोए। अंदर क्या गया? कोए। फाइन, अभी यहाँ पे ये 2 कार्बन का है। स्टार्ट करेंगे हम लोग। मैंने आपको क्या सिखाया? वी कैन ड्रॉ अ रफ सर्कल, वी कैन ड्रॉ अ रफ सर्कल एंड वी कैन इरेज इन बिटवीन एंड राइट नाउ। पहले क्या आएगा? सिट्रेट। पहले क्या आएगा? सिट्रेट। सिट्रेट बनाया, देन नेक्स्ट यहाँ पे इरेज किया एंड यहाँ पे आएगा नेक्स्ट सी, सिस एकोनाइटेट। सिट्रेट, सिस एकोनाइटेट, सिस एकोनाइटेट। फिर नेक्स्ट आया यहाँ पे व्हाट वी हैव इज आइसोसिट्रेट। क्या हमारे पास? आइसोसिट्रेट। सिट्रेट, सिस एकोनाइटेट, आइसोसिट्रेट। उसके बाद में क्या हुआ हमारे पास? ऑक्सैलोससिनेट। ऑक्सैलोससिनेट, ऑक्सैलोससिनेट। Then we have got over here is alpha ketoglutarate,
अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट. देन वी हैव ओवर हियर इज ससिनाइल कोए. क्या रहेगा हमारे पास? ससिनाइल कोए, ससिनाइल कोए. देन वी हैव इज ससिनेट, देन वी हैव इज ससिनेट, ससिनाइल कोए, ससिनेट. Then we have is fumarate, malate, oxaloacetate, fumarate, malate, oxaloacetate. तो ये आ गया हमारे पास fumarate बच्चा लोग. Then comes the malate, fumarate, malate and बाद में क्या आएगा हमारे पास? oxaloacetate, oxaloacetate. Then comes the oxaloacetate, oxaloacetate. ठीक है. नाउ विल स्टार्ट एक्चुअली राइटिंग. यहाँ पे देखो ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन. अभी 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन, 4 प्लस 2 कितना होता है? 6. तो ये 6 कार्बन का हो जाएगा. ये 6 कार्बन का कैसे बना? जल्दी देखो. 4 कार्बन का क्या है हमारे पास? ऑक्सैलोएसीटेट. एंड 2 कार्बन का क्या है हमारे पास? कोएंजाइम ए. तो 4 कार्बन OA ऑक्सैलोएसीटेट प्लस 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए. तो क्या बना? 6 कार्बन का सिट्रेट. नाउ अभी आगे के कार्बन हम लोग नहीं लिखेंगे, विल राइट दैट लेटर. इतना हम लोग ने कर दिया ना, ये सब नाम लिख दिए. कैसे नाम लिखे? CCIO, किटी, S2FMO. इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस. सो आई एम ड्रॉइंग द एरोस. वी आर ड्रॉइंग द एरोस. इतना ड्रॉ कर दिया. साइक्लिक प्रोसेस है तो वी आर ड्रॉइंग द एरोस. नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये पूरा साइकिल लिख दिया. नेक्स्ट रिमेंबर सिंपल टेक्निक्स. लाइक फर्स्ट स्टेप में वाटर इन, पहले स्टेप में क्या जाता है? वाटर इन. सेकेंड स्टेप में वाटर आउट. अभी पूरे साइकिल में एक ही बार वाटर आउट जाता है. पूरे साइकिल में या पूरे चैप्टर में एक ही बार वाटर आउट जाता है. कहाँ पे? बिटवीन 2C, सिट्रेट एंड सिसैकोनाइटेट के बीच में वाटर आउट जाता है. मींस वाटर आउट कहीं पे भी और नहीं जा रहा है. बिटवीन सिट्रेट एंड सिसैकोनाइटेट वहीं पे वाटर आउट जा रहा है. तो पहले में क्या दिखाएंगे? वाटर इन. फिर क्या दिखाएंगे? वाटर आउट. वापस वाटर इन, वापस वाटर इन. वाटर इन बहुत जगह पे जाएगा. वाटर आउट एक ही जगह पे है. कहाँ पे? एक जगह पे. CC के बीच में, सिट्रेट और सिसैकोनाइटेट के बीच में क्या हो रहा है? वाटर आउट. सो वहां पे डिहाइड्रेशन हो रहा है. बाकी सब जगह पे क्या होगा? वाटर इन. तो वाटर इन, वाटर आउट, वाटर इन. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को याद रखना है NAD का NADH2. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. NAD का NADH2. फिर याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर. तो किटी इज अ चेक पॉइंट. किटी इज अ चेक पॉइंट. यहाँ पे दोनों भी होता है. दोनों भी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी और NAD का NADH2, NAD का NADH2. तो यहाँ पे दोनों भी होगा. वी कैन स्टॉप एट दिस एंड वी कैन रिवाइज अगेन. पहले क्या हो रहा है? वाटर इन, वाटर आउट, वाटर इन. वाटर आउट एक ही जगह पे हो रहा है CC के बीच में, सिट्रेट और सिसैकोनाइटेट. मतलब MCQs के लिए इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है. सिट्रेट और सिसैकोनाइटेट के बीच में क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन. वाटर इज गोइंग आउट. फिर क्या होगा? नेक्स्ट वाटर इन, NAD का NADH2, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर. किटी इज अ चेक पॉइंट. किटी के बाद क्या होगा? दोनों. किटी के बाद क्या होगा? दोनों. कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर और NAD का क्या होगा? NADH2. किटी के बाद क्या होगा? दोनों. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? डीकार्बोक्सिलेशन. एंड NAD का क्या बन रहा है? NADH2. NAD का क्या हो रहा है? उल्टा साइकिल. जब भी हम लोग आते हैं उल्टा साइकिल, यहाँ पे ऑक्सैलोएसीटेट के यहाँ पे देखेंगे हम लोग. तो पहले यहाँ पे NAD का NADH2, NAD का NADH2, मतलब यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है. यहाँ पे वापस वाटर इन. मैंने आपको एक चीज बताई थी, वाटर आउट एक ही जगह में हो रहा है. कहीं पे भी वाटर आउट नहीं होगा. वाटर इन, यहाँ पे वाटर इन. ये एक और चेक पॉइंट है फ्यूमारेट.
फ्यूमेरेट एक और चेक पॉइंट है, यहाँ पे क्या होगा FAD का FADH2, यहाँ पे क्या होगा FAD का FADH2, FAD का FADH2, FAD का FADH2। नाउ हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, बिटवीन ससिनाइल कोए एंड ससिनेट, दो एस के बीच में पहुंच गए, ससिनाइल कोए एंड ससिनेट। यहाँ पे वाटर इन जाता है, यहाँ पे वाटर इन, जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज यूज फॉर कन्वर्टिंग GDP इंटू GTP, guanosine diphosphate into guanosine triphosphate, and that is used for converting ADP into ATP. That energy is used for converting ADP into ATP. देखो GDP का क्या बना GTP, GDP का क्या बना GTP, GDP का GTP, एंड वापस वहां से जो एनर्जी मिलेगी वो किसको कन्वर्ट करेगी, ADP को कन्वर्ट करेगी इनटू ATP. इट इज गोइंग टू कन्वर्ट ADP इनटू ATP. इट इज गोइंग टू कन्वर्ट ADP इनटू ATP. सो कैसे याद रखना था साइकिल, पहले वाटर इन वाटर आउट, वाटर आउट के लिए क्या सिंपल दिखता, सिट्रेट और सिसाइकोनाइट्रेट, पूरे साइकिल में एक ही बार वाटर आउट जाएगा CC के बीच में, फिर वापस वाटर इन, NAD का NADH2, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, पहला चेक पॉइंट कौन है किटी, किटी के बाद दोनों, दोनों मतलब कौन है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और NAD का NADH2, फिर उल्टा साइकिल NAD का NADH2 वाटर इन, नेक्स्ट चेक पॉइंट इज FADH2, क्या आएगा फ्यूमेरेट, F फॉर फ्यूमेरेट, फ्यूमेरेट से क्या आएगा FAD का FADH2, FAD का FADH2, FADH2 मतलब क्या होता है, FADH2 से 2 ATP बनते हैं, वो ETS से पढ़ेंगे हम लोग। NADH2 से कितना ATP मिल रहा था 3, FADH2 से कितना मिलेगा 2 ATP मिलेगा, कितना ATP मिलेगा 2, तो फ्यूमेरेट के बाद क्या आएगा FAD का FADH2, वी लैंड इनटू 2S, 2S मतलब कौन है ससिनाइल कोए एंड ससिनेट, ससिनाइल कोए एंड ससिनेट, यहाँ पे वाटर इन जाता है GDP का GTP, GTP is getting converted into GDP which is used for converting ADP into ATP, because we do not want GDP, we do not want GTP, we want what ADP का कन्वर्ट होना चाहिए किसमें into ATP. फाइन, अभी हर एक स्टेप का एंजाइम्स का नाम और स्टेप का नाम देखेंगे, लास्ट स्टेप है अभी, यहाँ पे वाटर ऐड होता है, यहाँ पे दिस फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन एंड द नेम ऑफ द एंजाइम इज सिंथेटेज, synthetase. So first step is called as condensation. तो first step को क्या बोलेंगे हम लोग condensation, condensation. यहाँ पे condensation word का मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, oxaloacetate combines with acetyl CoA, oxaloacetate combines with acetyl CoA by addition of water, by addition of water with the help of enzyme synthetase, with the help of enzyme, एंड व्हाट वी हैव इज बच्चा लोग सिट्रेट, क्या है हमारे पास एंजाइम का मतलब जो प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है सिट्रेट. अच्छा अभी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, लेट अस यूज सम डिफरेंट कलर. ये सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बन रहा है, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बन रहा है, देखो सिट्रेट से आइसोसिट्रेट दोनों को 2 नंबर दिया. सिट्रेट और आइसोसिट्रेट केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा होगा ना, सिट्रेट मतलब आपने पढ़ा होगा आइसोमर, आइसो बनेगा मतलब वही सेम स्ट्रक्चर होता है ना, हाँ तो सेम स्ट्रक्चर है, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बन रहा है सेम है, तो इसका केस को 2A, इसको 2B, 2A में वाटर बाहर जा रहा है, इसका केस को नाम देंगे डिहाइड्रेशन, क्या नाम देंगे डिहाइड्रेशन. 2B में क्या दिख रहा है आपको, वाटर इन आ रहा है, वाटर इज कमिंग इन, तो क्या नाम देंगे हाइड्रेशन. बट 2 को नाम क्या देंगे, 2 को नाम देंगे आइसोमराइजेशन, 2 को एज सच नाम क्या देंगे हम लोग आइसोमराइजेशन, जिसमें हम लोग बोलेंगे आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चा लोग सिट्रेट से आइसोसिट्रेट. तो 2A में वो आइसोमराइजेशन ही है, बट 2A में क्या हो रहा है वाटर इज गोइंग आउट, तो डिहाइड्रेशन. 2B में वाटर इज गोइंग इन, तो क्या बोलेंगे हाइड्रेशन. 2B में क्या बोलेंगे वाटर इज गोइंग इन, क्या बोलेंगे हाइड्रेशन. बेटा ध्यान दो, ओके. थर्ड स्टेप में यहाँ पे NAD का NADH2 हो रहा है, NAD का क्या बन रहा है NADH2. जब भी NAD का NADH2 हो रहा है मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है यहाँ से फ्रॉम आइसोसिट्रेट,
तो थर्ड स्टेप में हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड स्टेप वी आर गोइंग टू से इज इट्स कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, थर्ड स्टेप में वील से ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आइसोसिट्रेट का। आइसोसिट्रेट में से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन, जो कहाँ पे ऐड हो रहा है, NAD में, और क्या बन रहा है, NADH2। तो दैट थर्ड स्टेप इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर 1। ऑक्सीडेशन नंबर 1। तो यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या आएगा, द नेम ऑफ द एंजाइम ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज डिहाइड्रोजिनेस, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन निकला है। यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या आएगा, ये टी हटा के SC लगाना है, एकोनाइटेस। यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या आएगा, एकोनाइटेस। यहाँ पे भी एकोनाइटेस। देखो कितना सिंपल है ये, यहाँ पे एकोनाइटेट है ना, वो टी हटा के क्या लगाना है, SC, एकोनाइटेस। यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चा लोग, एकोनाइटेस। टी हटा के क्या लगाना है, SC, मतलब पहले भी एकोनाइटेस, यहाँ पे भी एकोनाइटेस। यहाँ से हाइड्रोजन निकला है तो नाम क्या आएगा, डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकला है तो एंजाइम का नाम क्या आएगा, डी कार्बोक्सिलेज। एंजाइम का नाम क्या आएगा, डी कार्बोक्सिलेज। फोर्थ स्टेप का नाम क्या आएगा, डी कार्बोक्सिलेशन 1। फोर्थ स्टेप का नाम क्या आएगा, डी कार्बोक्सिलेशन 1। डी कार्बोक्सिलेशन 1। फाइन। यहाँ पे देखो, अभी तक यहाँ पे ना वाटर ऐड हो रहा था, प्रोडक्ट बन रहा था, इसका कंडेंसेशन। सिट्रेट से आइसोसिट्रेट क्या है, आइसोमराइजेशन, जिसमें वाटर बाहर जा रहा है तो डिहाइड्रेशन, वाटर इन जा रहा है तो क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन। दोनों के एंजाइम का नाम क्या है, सेम, एकोनाइटेस, एकोनाइटेस। यहाँ पे NAD का NADH2 हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है, कहाँ से, आइसोसिट्रेट से हाइड्रोजन निकल रहा है, और किधर ऐड हो रहा है, NAD में, और क्या बन रहा है, NADH2। तो ऑक्सीडेशन नंबर 1, एंजाइम का नाम क्या आएगा, डिहाइड्रोजिनेज, बिकॉज हाइड्रोजन निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है हाइड्रोजन, फ्रॉम आइसोसिट्रेट। एंड सो इसका के एंजाइम का नाम क्या आएगा, डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे बच्चा लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, इसका के एंजाइम का नाम क्या आएगा, डी कार्बोक्सिलेज। फाइन। नाउ ओवर हियर व्हेन वी सी दिस फिफ्थ स्टेप, वी कैन सी यहाँ पे दोनों भी हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है और ये भी हो रहा है, तो इसका नाम आएगा ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन 2। स्टेप का नाम क्या आएगा, ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन 2। क्यों, यहाँ पे दोनों भी हो रहा है, यहाँ पे दोनों भी हो रहा है। क्या दिख रहा है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो गोइंग आउट एंड NAD का क्या बन रहा है, NADH2, दोनों भी हो रहा है। इसका क्या आएगा, ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन 2। ये 6 स्टेप है। यहाँ पे इसको नाम क्या देंगे हम लोग, ATP सिंथेसिस या सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज ATP सिंथेसिस और इट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अगर आपको ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाए, इन क्रेब्स साइकिल एक्सप्लेन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मतलब क्या हो रहा है, ससिनाइल कोए और ससिनेट के बीच में क्या बन रहा है, ATP। ससिनाइल कोए और ससिनेट के बीच में क्या बन रहा है, ATP। दैट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। द एंजाइम ओवर हियर इज गोइंग टू बी यूज्ड इज थायोकाइनेस। जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम क्या होगा, थायोकाइनेस। नाउ यहाँ पे FAD का FADH2 हो रहा है, FAD का क्या हो रहा है, FADH2, मतलब यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इसका नाम देंगे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर 3। क्या नाम देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर 3। अभी ऑक्सीडेशन नंबर 3 क्यों, बिकॉज यहाँ पे जब ये पहली बार हुआ तो ऑक्सीडेशन नंबर 1, यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर 2, यहाँ पे FAD से FADH2, मतलब हाइड्रोजन निकला है जो ऐड हो रहा है FAD में, और क्या बन रहा है, FADH2। तो एंजाइम का नाम क्या आएगा बच्चा लोग, डिहाइड्रोजिनेस। हाइड्रोजन निकला है कहाँ से, फ्रॉम ससिनेट। हाइड्रोजन कहाँ से निकला है, फ्रॉम ससिनेट, और वो किसके पास गया है, FAD के पास गया है, जो FADH2 बना है। ये 8th स्टेप में फ्यूमेरेट से मैलेट, यहाँ पे वाटर इन जा रहा है, वाटर इन जा रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रेशन। वाटर इन जा रहा है तो क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन। एंड एंजाइम का नाम इज वेरी सिंपल, वाटर इन जा रहा है, ये टी हटा के SE लगाना है, तो एंजाइम का नाम आएगा फ्यूमेरेस। एंजाइम का नाम क्या आएगा, फ्यूमेरेस। 9th स्टेप, मैलेट से क्या बन रहा है, ऑक्सैलो एसीटेट। मैलेट से क्या बन रहा है, तो इसको हम लोग नाम क्या देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर 4। क्या नेम देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर 4।
एंड एंजाइम का नाम क्या आएगा, डिहाइड्रोजिनेस, बिकॉज हाइड्रोजन निकला है कहाँ से, फ्रॉम मैलेट, और क्या बना है, ऑक्सैलोएसीटेट। वो जो हाइड्रोजन निकला है वो किसने लिया है, NAD ने, और क्या बना है, NADH2। तो एंजाइम का नाम क्या आएगा, डिहाइड्रोजिनेस। सो टोटल ऑक्सीडेशन कितनी बार दिख रहे हैं, 4 बार। यहाँ पे एक बार NAD का NADH2, यहाँ पे वापस एक बार NAD का NADH2, यहाँ पे एक बार NAD का NADH2, यहाँ पे क्या दिख रहा है, FAD का FADH2। तो टोटल NAD का NADH2 कितने बने, 3। बट साइकिल कितनी बार रिपीट होगा, 2 बार। तो 3 2 6, 3 2 6। एक बार FADH2 बना है, बट एक बार नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। तो कितना होगा, 2 FADH2, कितना होगा, 2 FADH2। वी डू नॉट एंड ओवर हियर, वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। यहाँ पे 6 कार्बन है, कार्बन बाहर गया नहीं, 6 कार्बन। यहाँ पे कार्बन बाहर गया नहीं, 6 कार्बन। यहाँ पे कार्बन, कार्बन बाहर गया नहीं, 6 कार्बन। यहाँ पे कार्बन बाहर गया है तो क्या आएगा, 5 कार्बन। यहाँ पे कार्बन बाहर गया है, हाँ, तो कितना आएगा, 4 कार्बन। यहाँ पे कार्बन बाहर गया है नहीं, 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, एंड देन वी हैव 4 कार्बन। सो कार्बन कहाँ पे बाहर गया है, यहाँ से स्टार्ट होता है। आइसोसिट्रेट के बाद यहाँ पे ऑक्सैलोसैसिनेट से पहला कार्बन गया है, तो ऑक्सैलोसैसिनेट के बाद एक कार्बन बाहर गया है, तो कितना कार्बन हो गया, 5 कार्बन। अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद एक और कार्बन बाहर गया है, तो क्या बनेगा, 4 कार्बन। एंड ये सब 4 कार्बन है। कौन 4 कार्बन है, ससिनाइल कोए, ससिनेट, फ्यूमेरेट, मैलेट, ऑक्सैलोएसीटेट, ऑल आर हाउ मेनी कार्बन, 4 कार्बन, सब 4 कार्बन है। साइकिल सिंपल है, क्या हार्ड है, वाटर इन, वाटर आउट, वाटर इन, NAD का NADH2, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, किटी इज द फर्स्ट चेक पॉइंट। पहला चेक पॉइंट कौन सा है, किटी। किटी के बाद क्या होता है, दोनों कार्बन डाइऑक्साइड बाहर है, NAD का NADH2। फिर क्या होता है, उल्टा साइकिल, NAD का NADH2, वाटर इन, फ्यूमेरेट, फ्यूमेरेट इज द नेक्स्ट पॉइंट, चेक पॉइंट। फ्यूमेरेट के नीचे क्या होगा, FAD का FADH2। कहाँ पे पहुंच गया, 2 S के बीच में, 2 S के बीच में क्या होगा, वाटर इन, GDP का GTP, GTP गेट्स कन्वर्टेड इनटू GDP, वापस दैट इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग ADP इनटू ATP। बाकी तो सिंपल है, जिधर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया वहां पे डी कार्बोक्सिलेज, जहाँ पे NAD का NADH2 बना वहां पे क्या आएगा, डिहाइड्रोजिनेस। और सिट्रेट से सिस एकोनाइटेट और आइसोसिट्रेट के बीच में कौन सा एंजाइम आएगा, एकोनाइटेज, एकोनाइटेज। वाटर बाहर जाएगा तो क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। वाटर ऐड होगा तो क्या बोलेंगे, तो सिंपल है ना। कितनी बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, टोटल 4 बार। 3 बार किसका हो रहा है, NAD का NADH2, 1 बार किसका हो रहा है, So when we say balance sheet for ATP synthesis, यहाँ पे for aerobic respiration we have to gain total of 38 ATP. कितना ATP है, 38 ATP. So here we are going to start with the first step which we have over here is glycolysis. पहला step क्या आएगा बच्चा लोग, glycolysis. When we say the word glycolysis, एंड फिर यहाँ पे हम लोग सेकेंड दिखाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। क्या दिखाएंगे, क्रेब्स साइकिल। एंड थर्ड साइकिल इज ETS। थर्ड साइकिल कौन सा है, ETS। थर्ड साइकिल इज ETS। नाउ व्हेन वी स्टार्ट विद ग्लाइकोलिसिस, हम लोग इसमें A लिखेंगे, ATP फॉर्म्ड। ATP फॉर्म्ड किधर हो रहा है, वेयर इज ATP फॉर्म्ड, सो वी हैव एन आंसर, ATP इज फॉर्म्ड व्हेन 1,3 DPGA से क्या बन रहा है बच्चा लोग, 3PGA। 1,3 DPGA से 3PGA बन रहा है, कितना ATP बन रहा है, 2 ATP। कितना ATP बन रहा है, 2 ATP, 2 ATP। कितना ATP बन रहा है, 2 ATP। देन वी कैन से पेप्पा से क्या बन रहा है, पायरुवेट। पेप्पा से क्या बन रहा है, पायरुवेट। पेप्पा से पायरुवेट बन रहा है, तभी भी कितना ATP बन रहा है, 2 ATP। पेप्पा से पायरुवेट बन रहा है, कितना ATP बन रहा है, 2। तो 2 and 2 gives us a total of 4 ATP। सो ये आपको याद रखना है, 1,3 DPGA से 3PGA बन रहा है, वहां पे 2 ATP। पेप्पा से पायरुवेट बन रहा है, वहां पे 2 ATP। 2 + 2 कितना हो गया, 4 ATP। नेक्स्ट आएगा ATP यूज्ड।
एटीपी यूज। अभी जो एटीपी यूज होगा उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, एटीपी यूज कहाँ पे हो रहा है, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। वहां पे 1 एटीपी इज गेटिंग यूज। फिर हम लोग बोलेंगे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन रहा है, 1,6 डाइफॉस्फेट बन रहा है। वहां पे कितना एटीपी यूज हो रहा है, 1 एटीपी। तो एटीपी यूज कितने हो रहे हैं, 2 एटीपी। एटीपी यूज कितने हो रहे हैं, 2 एटीपी। सो यहाँ पे थर्ड कॉलम हम लोग बनाएंगे नेट गेन, 4 माइनस 2 एटीपी कितना बचा है, 2 एटीपी। सो विल पुट दिस 2 एटीपी इन अ स्क्वायर बॉक्स। ये अपना फाइनल है। 4 एटीपी फॉर्म हुए बट यूज कितने हुए बच्चा लोग, 2। तो बचे कितने, 4 माइनस 2 इज 2 एटीपी। नाउ व्हेन वी स्टार्ट विद क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में हम लोग को पता है, देखो ससिनाइल कोए से ससिनेट बना। ससिनाइल कोए से क्या बना बच्चा लोग, ससिनेट। वहां पे कितना एटीपी बना, 1 एटीपी। कितना एटीपी बना, 1 एटीपी। सो हम लोग 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 एटीपी क्यों लिख रहे हैं दीपिका, because Krebs cycle is repeated 2 times. So 1 ATP was formed between succinyl CoA and succinate, but 2 multiplied by 1 क्यों लिख रहे हैं, because 2 times repeat होगा। तो यहाँ पे हम लोग ना ये ऑरेंज बॉक्स में डालेंगे 2 ATP and we'll circle it, इसको बॉक्स में डालेंगे 2 ATP and we'll put this again in a box। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। दिस वी हैव सीन अबाउट ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। नाउ आई वांट एवरीबडी टू ओपन ग्लाइकोलिसिस का साइकिल। प्लीज ओपन इन योर बुक ग्लाइकोलिसिस का साइकिल। ग्लाइकोलिसिस ओपन करते हो तो 3PGAL से 1,3 बन रहा है। क्या बन रहा है, 3PGAL से क्या बन रहा है, 1,3 DPGA। 3PGAL से क्या बन रहा है, 1,3 DPGA। तभी कितना NADH2 बन रहा है, 2 टाइम्स क्या बन रहा है, NADH2। इधर देखो हम लोगों ने लिखा है 2 टाइम्स NADH2 लिखा। फाइन, पेज टर्न करेंगे जो आज हमने पढ़ा है एसिटाइलेशन ऑफ पाइरुवेट। वहां पे कितना NADH2 बन रहा है, 2 NADH2। कितने बन रहे हैं, 2 NADH2। क्रेब्स साइकिल में हमारे पास 3 बार NADH2 बन रहा है, बट 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया, 6। बिकॉज वो 3 टाइम्स कहाँ पे बन रहा है वो भी चेक करो। आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोससिनेट एक बार बन रहा है, फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट से ससिनाइल कोए एक और बार बन रहा है, फिर उसके बाद में हम लोग बोलेंगे मैलेट एंड ऑक्सैलो एसीटेट के वहां पे एक और बार बन रहा है। ये स्टेप्स याद रखना है संडे को, तो ही आप MCQ मार्क कर पाओगे। मेरी शक्ल नहीं देखनी है संडे को, आपको पता होना चाहिए NADH2 कहाँ पे बन रहा है, तो ही आप MCQs मार्क कर पाओगे। NADH2 कहाँ पे बन रहा है, लिसन, NAD का NADH2 पहला बन रहा है आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोससिनेट। अभी देख के पढ़ लो, आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोससिनेट। फिर नेक्स्ट बन रहा है अल्फा कीटो ग्लूटारेट से ससिनाइल कोए, फिर बन रहा है मैलेट और ऑक्सैलो एसीटेट। उसके बीच में NAD का NADH2 बन रहा है, मतलब 3 बार बन रहा है, बट साइकिल कितनी बार रिपीटेड है, 2 टाइम्स। तो 3 2 सा कितना हो गया, 6 NADH2। तो टोटल NADH2 कितना हो गया, 6 and 4 कितना हो गया, 10 NADH2। फिर अगर हम लोग साइकिल देखेंगे ससिनेट और फ्यूमेरेट के बीच में, ससिनेट और फ्यूमेरेट के बीच में क्या बन रहा है, एक बार FADH2, एक बार FADH2 बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या दिखाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 FADH2, मतलब कितना FADH2 बन रहा है, 2 FADH2। कितना FADH2, 2 FADH2। तो ETS साइकिल में हम लोग क्या दिखाएंगे, 10 NADH2। क्या दिखाएंगे, 10 NADH2। 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 ATP क्या मिलेगा हम लोग को आंसर, 30 ATP। क्या मिलेगा हम लोग को, 30 ATP। 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP एंड यहाँ पे 2 FADH2 है। 1 FADH2 इज इक्वल टू कितना ATP है, 2 ATP। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ATP कितना हो जाएगा, 4 ATP। कितना हो जाएगा, 4 ATP। तो हमारे पास एक ग्रैंड टोटल आ जाएगा 30 + 4 34, 36 एंड 2 38। क्या मिलेगा, 38 ATP। क्लियर है। सो दिस इज द बैलेंस शीट प्रूविंग के 38 ATP बना, 10 NADH2 बना और क्या बना, 2 FADH2।
Fine. Next topic after this balance sheet we are going to see about is respiratory quotient, which is called as RQ. क्या बोलते हैं उसको? RQ. So let us see this respiratory quotient. It is a interesting topic which we can see when we speak about respiratory quotient. Respiratory quotient, which in short is called as RQ. So this RQ is called as, it is a ratio of volume of carbon dioxide evolved, कितना volume of carbon dioxide evolved है, upon volume of oxygen consumed. upon क्या आएगा? volume of oxygen consumed. मतलब इसमें हम लोग क्या देखने वाले? रेशियो देखने वाले हैं, कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ है अपॉन कितना ऑक्सीजन क्या हुआ है? कंज्यूम हुआ है. तो इट इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व, मतलब कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ है वो ऊपर आएगा और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है वो क्या आएगा? नीचे. सो लेट अस सी दी फर्स्ट. इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ, बोर्ड पे ध्यान दो. एरोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं हम लोग, आप लोग कैलकुलेट करके आंसर का वैल्यू मुझे बताओ. Aerobic respiration में we have over here glucose. This is called as glucose. Here we have got 6O2 giving 6CO2 plus 6H2O. तो यहाँ पे RQ का वैल्यू क्या आएगा बताओ? RQ का वैल्यू आएगा 6/6 which is equal to 1. क्योंकि CO2 कितना है? 6. O2 कितना है? 6. तो आंसर क्या मिलेगा एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए? 1. So RQ value for aerobic respiration is going to be 1. चलो सेकेंड वाला आप कैलकुलेट करके ट्राई करो. anaerobic respiration का मैं इक्वेशन लिख रही हूँ. Please try anaerobic respiration. Over here we are going to start again with glucose. किससे स्टार्ट करें हम लोग? देखो ग्लूकोज, इसका ब्रेकडाउन होता है कैसे? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. कैसे ब्रेकडाउन होता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल अल्कोहल. मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख रही हूँ, बट आपको मुझे पता है, आपको इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला पता है, C2H5OH. सो यहाँ पे जब भी हम लोग RQ कैलकुलेट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 2. ऑक्सीजन कितना है? 0. तो एनीथिंग अपॉन 0 मैथ्स में पढ़ा रहेगा, उसको इन्फिनिटी बोलते हैं, विच इज नॉट डिफाइंड. जब भी नीचे 0 रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी. ऊपर 0 रहेगा तो क्या बोलेंगे? 0. नीचे 0 रहेगा तो क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी, विच इज नॉट डिफाइंड. फाइन. थर्ड, now we are going to see RQ value for fats. फैट्स के लिए RQ वैल्यू इज 0.7, ये मेमोराइज करना है. एंड RQ वैल्यू फॉर प्रोटीन्स इज 0.9. 0.9. When we study this for purpose of NEET, that time we see कि RQ वैल्यू बहुत सारे और चीज़ों का भी पढ़ना है. ऑर्गेनिक एसिड्स का जो RQ वैल्यू रहता है, इट इज ग्रेटर देन 1. इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हम लोग बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स देखेंगे. फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, मैलिक एसिड, इट इज 1.33. देन अलग अलग एसिड्स का इट्स ग्रेटर देन 1 फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स. फिर उसके बाद में सक्यूलेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. सक्यूलेंट्स मीन्स प्लांट्स विच आर रिटेनिंग वाटर, उनका RQ वैल्यू 0 होता है. बहुत सारे हम लोग और एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ेंगे RQ में, बट दैट विल बी कवर्ड नेक्स्ट टाइम. ठीक है.